नमस्कार, मैं दिनेश खत्री टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम क्लास 11th में चैप्टर पढ़ रहे थे राजस्थान की रजत बूंदें, उसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां हमने छोड़ा था उससे आगे पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया। अब खीप क्या होती है उसके लिए अर्थ लिखा हुआ है, 1 नंबर लगाया। देखो 1 नंबर में लिखा हुआ है एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है। यानी जिस दिन कुआं खोद रहे थे उसके साथ साथ उन्होंने एक विशेष प्रकार की घास को इकट्ठा किया जिससे रस्सी बनाई जाती है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। अब क्या होता है, चेजारो जो कि कुई खोदने का कारीगर होता है वह खुदाई शुरू कर लेता है कुई के लिए, और बाकी लोग जो होते हैं उसके पास में साथ जाने वाले सहयोगी या कह दीजिए जो कुई बनवा रहा है वो सभी मिलकर क्या करते हैं कि उस खीप से यानी उस विशेष प्रकार की घास का जो रेशा है उससे 3 अंगुल मोटी एक रस्सी बनाने का कार्य शुरू कर देते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुई 10 हाथ गहरी हो जाती है। यानी पहले दिन की जब खुदाई होती है तो लगभग 10 हाथ जितनी उसकी खुदाई हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। अब क्या होता है, इसका जो तल है और उसकी जो दीवार है उसको सटा करें चिपका कर जो रस्सी का गोला बनाया है इन्होंने उस खीप से वो बिछाया जाता है। फिर इसके ऊपर दूसरा, तीसरा और चौथा इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियों एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठ दी जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अब देखिए क्या हुआ, रस्से को किस तरह बनाया गया है कि छोर बनाए गए हैं कि जो 1 बाई 1 करके अंदर की तरफ इस तरह से रस्सी गई है कि उसमें स्टेप बन गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके ऊपर भी रस्सी से वजन भी दिया जाता है और ये जिस तरह से लड़ियाँ बनाई जाती है वो एक दूसरे से फंसकर मजबूत भी हो जाती है, जिसपे कोई भी उसके ऊपर बैठ भी सकता है, आ जा सकता है। तो इस तरह से ये मजबूत हो जाता है और रस्सी का जो आखिरी छोर है वो ऊपर रहता है बाहर की ओर। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। मतलब जितनी रस्सी आज गई, जितनी खुदाई की गई रस्सी उतनी नीचे गई थी। दूसरे दिन और खुदाई की तो रस्सी का एक बट खोला जाता है, वो और नीचे की तरफ चली जाती है रस्सी की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। अब रस्सी की जो कुंडली बनाई गई है यानी जो गोल उसको बनाया गया है कुंडल के आकार की, तो उसको वहाँ पर टिकाए रखने के लिए चिनाई भी की जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। अब देखो उसने बताया है कि यदि आप 5 हाथ व्यास की कुई बनाते हैं तो उसमें एक कुंडली बनाने के लिए आपको उसका घेरा बनाने के लिए कुंडली का लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। 1 हाथ की गहराई में क्या होता है कि जो रस्सा है उसके 8-10 लपेटे यानी अपन गोल गोल लपेटते हैं उसको पूरा हो जाता है। और इतने में ही रस्से के कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। अब देख लीजिए, बताया कि यदि 30 हाथ गहरी कुई का निर्माण करना है और उस मिट्टी को थामना रोकना है तो रस्सी बांधनी है वहाँ पर, तो लगभग कितनी रस्सी चाहिए, 4000 हाथ लंबी। नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। यानी नए लोग यदि वहाँ के देखेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि रस्सी की बनावट बनाई जा रही है या फिर कुई खुदी जा रही है। कहीं कहीं ना तो पत्थर मिलता है ना खीप मिलती है, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ चिकनाई भी नहीं होती है, पत्थर नहीं लगते हैं, खीप भी नहीं लगती है, लेकिन वहाँ पे भी रेजानी पानी होता है और वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनाई जाती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। अब ऐसी जगह होती है तो उसके अंदर की जो चिनाई की जाती है कुई के भीतर की, वो लकड़ी के लंबे लंबे लट्ठ से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण, बावड़ या कुम्भट के पेड़ों की डगाड़ों से बने जाते हैं। अब वो लट्ठे कैसे बनते हैं, अरणी का पेड़ होता है उसकी लकड़ी से, केर की लकड़ी से, बावड़ या कहते हैं पर उसकी लकड़ी से, कुम्भट और डगाड़ यानी उसके मोटे मोटे तनों से बनाया जाता है। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की होती है। यानी अरणी का जो वो पेड़ होता है उसकी लकड़ी सबसे उम्दा लकड़ी मानी जाती है।
पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी ना मिल जाए तो आग तक से भी किया जाता है, यानी आग का पेड़ भी आता है, उसकी लकड़ी का प्रयोग भी यहाँ किया जा सकता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा कर सीधे खड़े किए जाते हैं। लट्ठे कैसे खड़े किए जाते हैं? एक दूसरे फंसा लेते हैं और सीधे खड़े कर दिए जाते हैं। ऊपर की ओर उनका मुंह होता है। फिर इन्हें खींप की रस्सियों से बांध लिया जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम ली जाती है। यहाँ बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, यानी जिस तरह से उसको बांधते हैं तो वो भी कुंडली के आकार में बांधी जाती है, यानी अपन कहते हैं ना गोल। इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं, यानी सांप कैसे कुंडल मार के बैठता है वैसे रस्सी ये तैयार की जाती है। फिर देखिए क्या लिखा है इसने कि नए लोगों को समझ में नहीं आ रहा। देखो अब सामने नजर आ रहा है, देखो रस्सी लेके गणा खड़ा है और रस्सी अंदर की तरफ गोल 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 यूं लंबाई जा रही है। जैसे आपने यदि रामायण देखी तो हनुमान जी कैसे अपनी पूंछ को गोल गोल घुमा कर बैठ जाते ऊपर, वैसे ही यहाँ है। नीचे खुदाई और चुनाई का काम कर रहे चेल वांझी को मिट्टी की खूब परख रहती है। अब जो खुदाई का काम कर रहा है चेल वांझी, जो चुनाई का काम भी करता है, उससे अच्छे से पता होता है कि मिट्टी की परख भी होती है और रस्सी की परख भी उसे होती है, कैसे उसको बांधनी है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। जैसे खड़िया पत्थर आता है तो खुदाई वगैरह का काम रुक जाता है। एक क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारों ऊपर आ जाते हैं। अब क्या आ जाती है? नीचे धार लग जाती है और चेजारों क्या आ जाएंगे? ऊपर, यानी उससे ऊपर आके बैठ जाते हैं। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है, यानी अब कुएं सफल हुई है नहीं हुई इसका उत्सव बन जाता है। कैसे? जब पानी आएगा। ये लो, पहले दिन से काम करने वाला का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है। और यहाँ क्या बात की इसने कि जो पहले दिन से यहाँ काम करते हैं कुएं पर, उसकी विशेष ध्यान रखा जाता है। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। जैसे कुएं बन जाती है तो विशेष तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं खाने के लिए। चेल वांझी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट जाती है, यानी जब चेल वांझी वहाँ से विदा होता है खुदाई करके कुएं का निर्माण करके, तो उसे तरह तरह के उपहार भी दिए जाते हैं। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था, यानी चेजारों के साथ जैसे आया, उसने बनाया और उसको उपहार वगैरह दे दिया तो फिर उसका गांव से संबंध नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता, फिर भी संबंध रहता है। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहार और विवाह जैसे मंगल। अब आज प्रथा क्या होती है? इस प्रथा के अंतर्गत जो कुएं खोदता है उसको हर वर्ष सम्मानित किया जाता है, मतलब इसको हर वर्ष वहाँ कोई त्यौहार आ जाए, विवाह हो जाए, मंगल कार्य हो जाए तो उसे कुछ न कुछ अवसर पर उपहार दिया जाता है, फसल दी जाती है, अनाज दिया जाता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करने का रह गया, लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है? अब सिर्फ उसको मजदूरी देते, कितनी लेगा इतनी, और उसको फ्री कर देते हैं। अब मकान बनाते हैं तब भी यही होता है, पहले मकान बनाते हैं उसके लिए भी भोजन वोजन होता था, उसको विशेष अवसर पर कुछ न कुछ दिया जाता था, लेकिन अब सिर्फ उसकी जो भाव है या रिवाज है जो मजदूरी लेने का वो ले लेता है और वहाँ से फ्री हो जाता है, फिर उससे कोई संबंध नहीं रखता। कई जगह पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। अब कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ चेजारों ने अपने गृहस्थ परिवार में कुछ विशिष्ट निर्माण भी किए हैं। जैसलमेर के अनेक गांव में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं मेघवाल, जो पहले नहीं आते थे, उसने लिखा है के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना रखे पानी जुटा रही है। बताया है कि जैसलमेर के आसपास के इलाकों में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण हैं या मेघवाल समाज के लोग हैं जिन्होंने 100-200 वर्ष पहले कुछ कुइयाँ बनाई थी, वहाँ आज भी पानी आ रहा है। कुएं का मुँह छोटा रखने के 3 बड़े कारण होते हैं। कुएं का मुँह हमेशा छोटा रखा जाता है, उसके कारण क्या है? रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती है। अब रेत में जो पानी जमा रहेगा उसकी पानी की बूंदें धीरे धीरे वापस रिस जाएगी। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है जिससे 2-3 घड़े भर सके। अब कुएं से सामान्यतः इसने कहा कि इतना ही पानी आता है कि 2 या 3 घड़े भर सकते हो। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा। उसने क्या लिखा है? कुएं के तल पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, यदि कुएं का व्यास बड़ा रखेंगे तो क्या होगा कि पानी की जो फैलाव की मात्रा है वो कम हो जाएगी और इससे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई पर आ जाता है और कई जगह पर कुएं से पानी निकल समय छोटी बाल्टी के बदले चड़स का उपयोग। चड़स क्या होता है? एक तरह का चमड़े का बना हुआ ही बाल्टी की तरह होता है, जो गाँवों में अक्सर मिलता है, तो उससे भी पानी भरा जा सकता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से नहीं डूबती, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता और पानी का वजनी भाग नीचे की ओर गिरफ्त करता है।
और इस तरह कम मात्रा के पानी में ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठा दे चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। अब देखो चड़स का निर्माण ऐसा होता है कि उसके एक सिरे पर लोहे का वजनी कड़ा बांधा जाता है, तो जब उसे उस कम पानी में डाला जाएगा तो वो तुरंत उस पानी के अंदर डूब जाता है और उसके अंदर पानी भर जाता है। तो छोटी कुई से पानी निकालने चड़स का प्रयोग अच्छा रहता है, ऐसा लेखक ने बताया है। फिर देखिए, पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली, ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी। अब क्या हो गया है कि गांव के आसपास सड़कें आ गई है, वहाँ भी ट्रक आ गए, तो ट्रकों के जो ट्यूब वगैरह फट जाते हैं उसे वहाँ फेंक दिया जाता है, तो गांव के लोग उससे भी चड़स का निर्माण कर लेते हैं जो पानी निकालने के काम आ जाती है। कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। अब कुई का व्यास कम ज़्यादा रखना वो तेज गर्मी पे भी निर्भर करता है। व्यास बड़ा होगा तो कुई के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा, और यदि बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर ऊपर उठने में भी रोक देता है। ठीक है, तो ये इसने अपने को समझाया यहाँ। फिर देखिए, उसने कहा कुई को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी होता है। उसके पानी को साफ रखना तो कुई को ढकना भी पड़ता है। यदि मुंह छोटा होगा तो हम किसी भी चीज़ से उसे ढक सकते हैं। हर एक कुई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खसकी टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियाँ भी बने ढक्कनों का प्रयोग किया जाता है। देखो, उसने कहा कहीं कहीं लकड़ी के ढक्कन होंगे, तो कहीं कहीं जो घास फूस की बनी हुई टाट पट्टियाँ होती है उसको भी ढककर अपन उसका ढक्कन बना सकते हैं और उसको ढके रख सकते हैं। यहाँ नई सड़कें निकली है, इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक बढ़ गई है। वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे। अब देखो, अब गाँव में सड़कें बन गई है, गाड़ियाँ चलने लगी है, तो क्या होता है कि कुछ लोग पानी पीने के लिए, मीठा पानी पीने के लिए इस पर रुक के पानी पी सकते हैं। इसलिए कुछ लोग जो कुई खुदवाते हैं वो इसके ताला लगा के रखते हैं। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने की लगी गिरनी चक्री पर भी लगाई जाती है। अब कुई से पानी खींचने के लिए जो गिरनी लगाई गई है, चक्की लगाई गई, उसके ऊपर भी ताले लगाए जा सकते हैं ताकि उससे पानी बाहर ना आए। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर गिरनी या चक्की लगाई जाती है। यदि कुई गहरी बन जाती है तो उसको पानी निकालने के लिए उसके ऊपर गिरनी लगाई जाती है, चक्की लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर लगी होती है, इसको गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी कहते हैं। ये लगभग लोहे की दो भुजाओं पर बनी होती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार की एक मजबूत तने को काट कर उसमें आर पार छेद करके बनाई जाती है। जैसे गुलेल होती है उसी तरह का इसका निर्माण किया जाता है। इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक जैसी चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना कठिन काम बनता है। यानी ओडाक और चरखी होगी तभी पानी को आसानी से निकाला जा सकता है, सकरी कुएं से वरना नहीं निकाला जा सकता। ओडाक और चरखी पड़सी को जहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इससे दुविधा रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनाई जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती है। हर घर की एक कुई है। परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी कुइयाँ बनाई जा सकती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करके मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। यानी विभाजन की रेखा की जाती है सार्वजनिक निजी क्षेत्र की कुइयों पर। हर एक को अपनी अपनी कुई निर्माण करनी होती है, उसे बनने और उससे पानी लेने का उसका अपना हक होता है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गाँव समाज की सार्वजनिक जमीन है। अब देखो, कुई लगभग जिस क्षेत्र में बनती है वो उस गाँव की सार्वजनिक जमीन होती है। उस जगह बरसने वाला पानी बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा। इस नमी से साल भर कुइयों में पानी रहेगा। अब क्या होता है, बारिश आती है तो बारिश में जो पानी आता है वो पानी धीरे धीरे ज़मीन की नमी बन जाता है और वो पानी धीरे धीरे सूख जाता है। तो जो कुइयाँ होती है वो पानी उसके अंदर आ जाएगा। तो नमी की मात्रा तो वहाँ से हो चुकी वर्षा से तय होगी। अब मात्रा कितनी है नमी की, तो वर्षा जितनी होती है उसके अनुसार पता चलता है। अब इस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। अब इस नई कुई का मतलब क्या होगा, जो नमी आएगी उसका बंटवारा किया जाएगा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत जरूरी पड़ने पर समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। अब देखो क्या हुआ कि जो निजी क्षेत्र में बनाते हैं उनके ये कुई भी जब सार्वजनिक क्षेत्र की बन जाती है, जब पानी अच्छा होता है, बारिश अच्छी होती है और नमी अच्छी हो तो उसके अनुसार बढ़ जाती है। तो सार्वजनिक लोग भी आवश्यकता होने पर से पानी निकाल सकते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा उन दिनों में बढ़ जाती है। और यदि नई कुई की आवश्यकता पड़ती है समाज में तो उसके लिए स्वीकृति भी मिल जाती है, फिर नई कुई बनाई जाती है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। यानी आपने बचपन में सुनी होगी कि एक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती थी, लालची बुढ़िया उसे मार के सारा
सोना प्राप्त करना चाहती है। तो उसी प्रकार है कि ये भी ज़मीन की एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, कोई भी, क्योंकि धीरे धीरे वो पानी देती है, हमेशा 2 घड़े 3 घड़े हमेशा मीठा पानी निकाल कर देती है। तो वह एक सोने के अंडे देने के समान, मुर्गी के समान बताया उसे। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली वेला में कुइयों पर आता है। गोधूली मतलब सुबह के समय आ जाता है। तब मेला सा लगा जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियां रम्माने की आवाज़ में समा जाता है। फिर क्या होता है, फिर देखिए इसने बताया कि सुबह के समय 30-40 कुइयों पर एक साथ पानी निकालते तो घिरनियों की आवाज़ होती है, पशु आ रहे होते हैं वहाँ सुबह सुबह, तो उसकी घंटियों की आवाज़, उनके बोलने की आवाज़, और ये सभी आवाज़ बड़ा ही सुंदर लगता है और ये सभी आवाज़ एक दूसरे में समा जाती है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है। यानी 2-3 घड़े जब भर दिए जाते हैं तो डोली यानी जो बांधी हुई रस्सी है उसके साथ बांधा चड़स है या कोई भी धातु की बाल्टी है उसे समेट के रख दिया जाता है। कुइयों में ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं और रात भर, अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेगी। अब रात भर और दिन के समय कुई क्या करेगी, आराम करेगी, यानी एक बार वहाँ से पानी निकाल दिया जाता है। रेत के नीचे सब जगह खड़िया पट्टी नहीं है, यानी शाम के समय की बात है, ध्यान रखना, गोधूली का समय शाम का समय होता है, यहाँ थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो। शाम के समय में जब गाय भैंस वापस घर आते हैं उस समय पानी भर के लाते हैं, फिर रात भर ढक्कन लगा रहता है, कुइयों पर दिन में भी लगा रहता है, अगली शाम को फिर वहाँ से पानी लाया जाता है। रेत के नीचे जब खड़िया पट्टी नहीं है इसलिए कुई भी पूरे रास्ता में नहीं मिलेगी। यदि जिस रेत के नीचे खड़िया पट्टी नहीं होगी तो वहाँ कुई नहीं मिलेगी, इसलिए ऐसा होता है कि संपूर्ण राजस्थान में कुइयाँ नहीं बनती। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है, इस कारण वहाँ गांव गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ है। देख लीजिए, अपने बाड़मेर क्षेत्र का नाम है चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र ऐसा है जहाँ पट्टी चलती है वो खड़िया, जिस वजह से यहाँ कुइयाँ ज़्यादा बनी हुई है। जैसलमेर जिले के एक गाँव खडेरों की ढाणी में तो 100 कुइयाँ थी। एक गांव है खडेरों की ढाणी, वहाँ कम से कम 100 कुइयाँ हैं, 120 कुइयाँ हैं वहाँ। लोग इस क्षेत्र को 6 BC यानी 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर कई गांव पार के कारण आबाद है, इसलिए उन गांवों का नाम भी पार ही है। जैसे जानरे आलो पार, सिरगू आलो पार, ये गाँव के नाम रखे हुए हैं पार लगा के, क्योंकि वहाँ पर उस कुइयों ने उनको पार लगाया है। अलग अलग जगह पर खड़िया पटिया भी अलग अलग नाम है। कहीं यह चारोली कहलाती है, कहीं धाजड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बिलियो तो नाम से जानी जाती है, तो कहीं पर इस पट्टी का नाम केवल खड़ी है। और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती रहती है कुइयाँ, यानी खारा पानी सब जगह, लेकिन ये कुइयाँ है जो वहाँ पर बनाई गई है वहाँ पर ही लगभग हमेशा मीठा पानी देती है, इसीलिए उसे कहा जाता है राजस्थान की रजत बूंदें। इस प्रकार ये आज पाठ समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर का PDF और वीडियो हमें अगले दिन आपको प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।